हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने एक शानदार सवाल लेकर आए हैं। ऐसा सवाल जो कमेंट में बार बार पूछा जा रहा था। सवाल बहुत ही घुमावदार है, इसीलिए सावधान। पहले समझना है इस सवाल को और उसके बाद आंसर देने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, समझाते हैं आपको। यदि आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कन्फर्मेशन के लिए वीडियो देखिए। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को आप देख ही लें, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल हमारे दैनिक जीवन में आते रहते हैं, टपकते रहते हैं, कि नहीं। तो पढ़ते हैं। ये सवाल पूछा गया मुस्कान के द्वारा और प्रोफाइल पिक्चर तो बहुत अच्छा लगा हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पर पिता और बेटे की उम्र का जोड़ 66 है। क्या बोला गया है? पिता और बेटे की उम्र का जोड़ 66 है, मतलब 66 वर्ष है। पिता की उम्र की संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो बेटी की उम्र बन जाती है। यहां पर बेटी नहीं होगा, बेटे होगा, ठीक है। बेटी नहीं होगा, क्या होगा? बेटे होगा। बेटे की उम्र बन जाती है। इस स्थिति में दोनों की उम्र क्या हो सकती है? आप कह रहे होंगे कि यहां पर बेटी क्यों नहीं हो सकता है, बेटे ही होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बेटी बोल देगा, साथ में यहाँ पर बोला गया है बेटे, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर बेटा, बेटी, पिता, मतलब तीन पर्सन हो जाएंगे। तो कम से कम 3 कंडीशन चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 ही कंडीशन दिया गया। और साथ में यहाँ पर बोला गया कि इस स्थिति में दोनों की उम्र क्या हो सकती है, मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर 2 ही पर्सन है। तो यहाँ पर टाइपिंग में ही मिस हुआ होगा, है कि नहीं, ये आप जान रहे हैं भली भांति। तो देखिए, ऐसे सवालों को जब हम बनाते हैं तो करते क्या है, जैसे यहाँ पर पहला कंडीशन में क्या कहा गया है कि पिता और बेटे की उम्र का जोड़ 66 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पिता का उम्र x है, उसके बेटे का उम्र y है, मतलब कि y वर्ष है, इज इक्वल टू दोनों को जब जोड़ दिए तो 66 आ जाएगा। इस तरह समीकरण 1 बना दिए। लेकिन जो सेकंड कंडीशन दिया गया है, यदि आप इस तरह से मानते हैं तो कभी नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो उसके लिए थोड़ा सा एक अलग प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। मान लेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि पिता की उम्र की संख्या के अंकों मतलब डिजिट्स, ठीक है, को पलट दिया जाए। अगर पलट देते हैं, जैसे कि मान के चलो कि अगर 12 है, अब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो इसी तरह से बोला जा रहा है कि पिता की उम्र की संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो बेटे की उम्र बन जाती है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो पिता का उम्र है वो है AB, 2 अंक वाला, जहां पर A और B क्या है? अंक है। अब अंक की जगह पर कुछ भी हो सकता है कि नहीं। 1 हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ 2 हो सकता है यहाँ पर 4 हो, यहाँ पर 5 हो। क्लियर? तो देखिए यहां पर हो जाएगा क्या, यदि पिता का उम्र AB है। अब यहां पर AB दोनों गुना में नहीं है, एक चीज ध्यान में रख लेना है। क्लियर? AB दोनों गुना में नहीं है, ये दोनों अंक दर्शा रहे हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10A + B। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं जैसे कि मान के चलिए 16 है। अब 16 जो एक्चुअली है, यहां पर 10 + 6 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये फर्स्ट डिजिट है इकाई अंक तो जुटेगा ही, लेकिन जो दहाई अंक है, दहाई अंक कितना है? 1 है। दहाई मतलब 10। तो ये एक्चुअली ये 1 नहीं, कितना है? 10 है। इसका प्लेस वैल्यू, इस 1 का प्लेस वैल्यू कितना है? 10 है। क्लियर? प्लेस वैल्यू में अंतर होता है, रियल वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर है। अगर यहाँ पर 726 लिखा हुआ है तो यहाँ पर लग रहा है ये 7 है, लेकिन 7 नहीं है, ये 700 है। ये 7 क्या है? 700 है। तो इसको हम लोग 700 प्लस में, यहाँ पर ये 2 नहीं है, क्या है? 20 है, और यहाँ प्लस 6, तो इसको हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं। उसी के आधार पर, जैसे यहाँ पर इकाई अंक B है और दहाई अंक A है, तो A दहाई अंक है तो उसको 10A लिख सकते हैं। प्लस क्या कर दिए? इकाई अंक को जोड़ दिए, वही चीज आया, है कि नहीं। चलिए, अब यदि ये होता है तो यहां पर बोला गया है कि पिता की उम्र की संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो बेटे का उम्र बन जाती है। अगर इसको पलट देंगे, मतलब AB है तो इसको यदि हम BA कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बेटे का उम्र बन जाएगा। तो अगर इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10B प्लस ये हो जाएगा, है कि नहीं। ये जो दहाई अंक है उसको हम 10B लिख दिए, प्लस में क्या कर दिए? इकाई अंक को ऐड कर दिए। अब ये चीज आया। अब यहां पर देखिए, यहां पर बोला गया है सबसे पहले कि पिता और बेटे की उम्र का जोड़ कितना है? 66 है। तो पिता और बेटे का उम्र हमको पता है, दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए? 66 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 10A प्लस में B, ये हो गया पिता का उम्र, है कि नहीं। उसके बेटे का कितना है? 10B + A, 10B + A, है कि नहीं। ये हो गया उसके बेटे का उम्र और ये हो गया उसका पिता का उम्र। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 66 आना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये वाला क्यों नहीं लिए, AB + BA।
तो कैलकुलेशन में आप फंस जाइएगा, है कि नहीं। आप इसको ए और बी गुना में समझने लगते हैं, जब गुना में समझेंगे तो ये पूरा सरासर गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो कैलकुलेशन में आपको कभी भी इस तरह अगर टर्म रहेगा तो आपको डायरेक्ट नहीं उतारना है और उसको उस तरह से सॉल्व नहीं करना है, आपको इस फॉर्म में बदल लेना है, उसके बाद समीकरण वगैरह बनाना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 10 ये और प्लस ये तो हो जाएगा 11 ये, प्लस हो जाएगा यहाँ पर b और यहाँ पर 10 b तो हो जाएगा 11b इज इक्वल टू 66। अब यहाँ 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस b और यहाँ है 66, 11 कमी 11, 11 छक 66, a प्लस b बराबर क्या हो गया 6 हो गया। यहाँ पर ये वाला क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। क्लियर। देखिए अब आपको यहाँ पर बहुत बड़ा दिमाग लगाना होगा। दिमाग ये लगाना है क्योंकि आप जान रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक ही इक्वेशन बनेगा और भी इसके अलावा इक्वेशन नहीं बनेगा, यहाँ बहुत ही टफ है। तो एक ही इक्वेशन से हमको सॉल्व करना है, आंसर लाना है, तो कैसे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कि इस स्थिति में दोनों की उम्र क्या हो सकती है। तो क्वेश्चन से भी कुछ कुछ आप समझ सकते हैं क्या हो सकती है, मतलब आपको राय देने के लिए भी कहा जा रहा है कि नहीं, क्या होगा ये नहीं पूछा है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सटीक आना चाहिए, जो कंडीशन दिया गया है वो फुलफिल होना चाहिए। देखिए ये जो इक्वेशन आया है a प्लस बी बराबर में 6, इसको हम लिख सकते हैं a बराबर में 6 माइनस बी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये जो प्लस बी है इधर ले गए तो माइनस बी में चला गया। अब देखिए यहाँ पर a क्या है, a है दहाई अंक, b क्या है इकाई अंक, जो हम पिता के उम्र माने हैं ए बी, उसमें b है इकाई अंक और a क्या है दहाई अंक। तो जो भी a का मान आएगा वो एक ही अंक में आएगा, क्या आएगा, एक ही अंक में आएगा। अच्छा b के जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं ताकि a का मान या तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है कि नहीं, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए। और b का मान आपको माइनस में भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये जो दहाई इकाई अंक जो होगा वो माइनस में क्यों लेंगे, ऐसा होता है। जैसे कि यहाँ पर 34 है, अब 34 की जगह पर कहीं आप लिखे देखें ऐसे करके, नहीं, माइनस बीच में लगा हुआ 34 देखें कभी, कभी नहीं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो b के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। 0 अगर लेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है कि नहीं। अगर हम b के जगह पर 0 रखते हैं तो 6 में से 0 चला गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, मतलब a का मान यहाँ पर a का मान आ जाएगा, a का मान 6 आ जाएगा। अगर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, b के जगह पर 1 रखते हैं तो 6 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 5, मतलब कि a का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है कि नहीं, a का मान 5 आ जाएगा। अगर b के जगह पर 2 रखते हैं तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो 4 किसका मान निकलेगा, a का मान, तो a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पर 3 लेते हैं तो यहाँ पर 3 बचेगा, अगर यहाँ पर 4 लेते हैं तो यहाँ पर 2 बचेगा, है कि नहीं, मतलब a का मान, ये सब जो a का मान आ रहा है और ये b का मान हम लोग अपने से पुट कर रहे हैं। अगर 5 लेते हैं, अगर 5 लेते हैं तो फिर a का मान कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 6 लेते हैं, अगर 6 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि b के जगह पर अगर 6 लेंगे तो 6 में से 6 गया तो 0, 0 किसका मान आएगा, a का मान आएगा। चलिए नीचे वाला ये a का मान है, अगर a का मान 6 आता है तो b का मान कितना आएगा। यहाँ पर दिमाग लगाना है, समझना है हर चीज़ को, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा अगर मेरा वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल को हम इक्वेशन बनाकर एकदम चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख लिए कि ये जो है b का मान ऊपर दिया गया है और यहाँ पर a का मान दिया गया है। पिता का उम्र यहाँ पर क्या है, AB है, मतलब a शुरू में b बाद में, तो a शुरू में कितना है 6 है। अब b का मान कितना है यहाँ पर 0 है, मतलब एक आ गया मेरा 60, यानी 60 साल। क्लियर। और यहाँ पर देखिए एक जगह पर यहाँ 5 है, फिर यहाँ पर कितना है 1 है, तो एक आ गया 51। तो ये जो 60-51 आ रहा है वो पिता का उम्र आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हम a b और a का मान निकाल लिए हैं। तो a का मान अगर 6 है तो उस जगह पर b का मान 0 है कि नहीं। अगर a का मान 5 है तो फिर b का मान 1 है, क्योंकि यहाँ पर हम a b माने हैं, a का मान पहले होगा, b के मान बाद में होगा, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए a का मान कितना है 4 है, तो फिर यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 42 साल भी हो सकता है। फिर यहाँ पर कितना हो सकता है 33 साल भी हो सकता है। फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे 1 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे 0 6 लिखेंगे। अब इतना उम्र किसका हो सकता है, पिता का उम्र हो सकता है। अगर ये सब पिता का उम्र है तो उसके बेटे का उम्र कितना होगा। हम जानते हैं कि भाई अगर पिता की उम्र की संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो बेटे का उम्र बन जाता है। तो देखिए अगर यहाँ पर पिता का उम्र 60 है तो 0 इधर कर देंगे 6 इधर हो जाएगा, है कि नहीं।
अब यहाँ देखिए 1 इधर कर दीजिए, 5 इधर कर दीजिए, तो ये जो है एक्चुअली ये पिता का उम्र, ये सब संभावना बन सकता है, और ये नीचे वाला जो है वो बेटे की उम्र का संभावना बन सकता है कि नहीं बनेगा। अगर पिता का उम्र 42 है तो उसके बेटे का उम्र कितना हो जाएगा 24, 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, यहाँ पर 33 का 33 ही रहेगा। अब ये जो 4 है 4 इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, है कि नहीं। फिर इधर क्या आ जाएगा 6 0, ये चीज़। अब ये तो कभी हो नहीं सकता है, ये चीज़ कभी हो नहीं सकता है कि पिता 6 साल का रहे और उसका बेटा 60 साल का रहे, ये नहीं होगा। अब अगर उसका पिता 15 साल का है और उसका बेटा 51 साल का हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये वाला भी नहीं हो सकता है, ये वाला भी नहीं हो सकता है, ये वाला भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो तीनों आप देख रहे हैं, ये तीनों में शायद हो सके, शायद हो सके, तो यहाँ पर 3 उम्र आ जाता है। और देख सकते हैं आप कि भाई यहाँ पर जो बोला गया कि पिता और बेटे की उम्र का जोड़ 66 साल है, कितना है यहाँ पर 66 लिखा गया है। तो यहाँ देखिए 60 और 6 कितना हुआ 66, जोड़ क्या आ रहा है 51 और 15 66, 42 24 66 आ रहा है कि नहीं। सब जगह 66 आ रहा था, लेकिन ये सब तो होगा ही नहीं, क्योंकि मतलब कि पिताजी छोटे रहे उम्र के और उसका बेटा बड़ा रहे, ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये तीनों आंसर पॉसिबल हो सकता है जो आप देख रहे हैं, और यही सटीक आंसर है इसका। तो आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, और कंडीशन को फुलफिल करा कर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं 0 इधर है, 6 इधर है, 1 5 है कि नहीं। दूसरा कंडीशन में बोला गया है जो वो फुलफिल हो रहा है, दोनों का उम्र जोड़ने पर 66 आ रहा है, सबको जोड़ के 66 तो आ ही रहा है कि नहीं, तो फुलफिल हो जा रहा है। इसका मतलब यही तीनों में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ चीज़ कहा नहीं गया है ताकि हम तीनों आंसर में से एक आंसर को छांट लें, छांट नहीं सकते हैं, तो ये 3 में से कोई भी हो सकता है। क्लियर। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।